हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। और इससे हम पिछले क्लास में हम देखे थे भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये वीडियो MCQ फॉर्म में होने वाली है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आप लोग को वीडियो हमेशा प्रोवाइड होते रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया कीजिए, ताकि हम लोग को मनोबल बढ़े और ऐसे ही डेली क्लास आप लोग को प्रोवाइड करता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और अपने आगे की क्लास और पढ़ाई साथ साथ मेरे साथ करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यह गुप्त वंश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और ये इसमें से एक ऑप्शन सही होंगे। तो आप लोग को अगर इसका क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन का अगर आंसर याद है तो आप लोग कमेंट में किया कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए श्रीगुप्त के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। हम श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक चला था। ठीक है, तो श्रीगुप्त का शासनकाल चला था 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, 280 ईस्वी तक। और था तो गुप्त युग को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुप्त युग को किस रूप में जाना जाता है, भारत का स्वर्ण युग, भारत का कांस्य युग, भारत का लोहा युग या भारत का रजत युग। तो कौन आ जाएगा इसका ऑप्शन, भारत का स्वर्ण युग इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर गायब हो गया। चलिए 4 देख लेते हैं। गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, कन्नौज या तक्षशिला। ठीक है, तो गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त आ गया। ठीक है, समुद्रगुप्त किस नाम से जाना था, भारत का नेपोलियन, भारत का सिकंदर, भारतीय अशोक या भारतीय अकबर। ठीक है, तो इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक चला था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का शासनकाल चला था 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, गुप्त काल में प्रमुख धातु कौन सी थी जिसका उपयोग सिक्के बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो सिक्के बनाने में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता था, चांदी, तांबा, सोना या लोहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही उत्तर ही हो जाएगा। और लोहा को उन लोग क्या कहते थे, तो लोहा को लोग दिनार कहते थे। ठीक है, दिनार, दिनार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का वर्णन है। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो लिखा गया था, तो किस गुप्त शासन का वर्णन किया गया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, किस गुप्त सम्राट ने ह्यूनों के आक्रमण का सफलतापूर्व प्रतिकार किया था। ठीक है, सफलतापूर्व मतलब रोका था, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो इसका कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल चला था 319 ईस्वी से लेके 334 ईस्वी तक। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का बोला जाता है। ठीक है, और प्रसिद्ध शासक भी यही हुआ था। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम प्रसिद्ध शासक। और इनको कौन सा उपाधि दिया गया था, तो महाधीराज का उपाधि इनको दिया गया था। ठीक है, महाधीराज का उपाधि इनको दिया गया था, महाराजा, महाराजा धीराज। ठीक है, धीराज उपाधि दिया गया था। ठीक है, और ये 319 ईस्वी में गुप्त सम्मत भी चलवाया था। ठीक है, गुप्त सम्मत। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था। तो कौन सा हो जाएगा, किसका शासनकाल में फायान भारत आया था, समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक इकाई क्या थी? ठीक है, तो इसका प्रशासनिक इकाई क्या थी? राज्य, जनपद, प्रदेश या विषया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ठीक है, तो यहाँ सबसे शक्तिशाली शासक पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? कौन हो जाएगा? रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएगा सबसे शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के दौरान कौन सा धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था? ठीक है, कौन सा धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था? तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म इन्हीं के अति शासनकाल में हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? तो कौन सा काल हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। गुप्त काल अभी चल रहा है तो गुप्त काल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुप्त काल में संबंधित है? ठीक है, तो गुप्त काल में विद्वान सबसे कौन था? चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट या विष्णुगुप्त? कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य किस में था? तो चाणक्य था वो मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, तो कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 में देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ कालिदास ने लिखा था? ठीक है, तो कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ कालिदास ने लिखा था? रघुवंश, महाभाष्य, अर्थशास्त्र या मुद्रा राक्षस? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? रघुवंश हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए रघुवंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गुप्त काल में किस भाषा का सर्वाधिक प्रचलन था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल? ठीक है, तो कौन सा भाषा हो जाएगा? तो लोग का संस्कृत सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। ठीक है, तो हिंदू धर्म को मानते थे तो स्वाभाविक है ये संस्कृति भाषा हो जाएगा। पाली किस में था? तो बौद्ध धर्म में था। ठीक है, पाली और प्राकृतिक बौद्ध धर्म, जैन धर्म था। ठीक है, और तमिल हो जाएगा, कौन कहाँ हो जाएगा? तमिल हो जाएगा साउथ इंडियन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अमर सिंह कौन थे? ठीक है, अमर सिंह कौन थे पूछ रहा है। तो अमर सिंह कौन थे? एक राजा थे, एक लेखक थे, एक योद्धा थे, एक व्यापारी थे। कौन हो जाएगा? एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुप्त युग में कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो कुमार, आप लोग लिख लीजिएगा, कुमार गुप्त। ठीक है, गुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। और इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था या प्रसिद्ध अथी बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा गुप्त सम्राट सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता था? ठीक है, सिकंदर द्वितीय के नाम से कौन सा सम्राट जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमार गुप्त? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला था? ठीक है, तो इसका शासनकाल चला था 380 से लेके 412 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, विक्रमादित्य नाम से जाना जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था, लिया जाता था लोगों से कर? कौन सा कर हो जाएगा? भूमि कर, जल कर, व्यापार कर या चंद्रा कर? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर भूमि कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गुप्त शासकों के तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो सोना का सिक्का को हम लोग क्या बोले थे? सोना को सिक्का को दिनार बोले थे। ठीक है, दिनार, ये रहा ऑप्शन में दिनार। ठीक है, तो तांबे को क्या कहा जाता है? तो द्रम कहा जाता है। ठीक है, इसको द्रम बोले, तांबे को सिक्का को तांबे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा गुप्त शासक विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध था? ठीक है, तभी आप लोग को बताए थे कौन सा शासक हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गुप्त कालीन सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अभी सोना आया था, कौन हो जाएगा? दिनार हो जाएगा। ठीक है, दिनार बोलते थे। ह्यूनों का प्रमुख आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, तो ह्यूनों का प्रमुख आक्रमण किसके काल में हुआ था, कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में या समुद्रगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या कुमारगुप्त के शासनकाल में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा
स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो स्कंदगुप्त का शासनकाल चला था 455 से लेके 467 ईस्वी, और ये सबसे अंतिम शासक हुआ करता था कौन? गुप्त काल के, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, देखते हैं क्या कहा गया है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कौन हो जाएगा? तो कुमारगुप्त हो जाएगा। जस्ट आप लोग को पढ़ाए थे, तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था? ठीक है, कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था? कृषि, व्यापार, कला और साहित्य या युद्ध? तो ये हो जाएगा कला और साहित्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। ये लोग हिंदू धर्म को मानते थे, और हिंदू धर्म में कला और संस्कृत का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, कला और संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अमरकोश के लेखक कौन थे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? अमर सिंह थे, ठीक है। अमर सिंह भी एक लेखक थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आया था, लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्तकालीन के प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? गुप्तकालीन के प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर या भास्कर आचार्य? तो कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो शून्य की खोज की थी, ठीक है, शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त साम्राज्य के दौरान कौन सा खेल लोकप्रिय था? तो इन लोग कौन सा खेल खेला करते थे? तो शतरंज, कबड्डी, पोलो या तीरबाजी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। ये लोग शतरंज बहुत खेला करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसके प्रमुख थे? ठीक है, महादंड नायक किसके प्रमुख थे? सेना, न्याय विभाग, खजाना, शिक्षा? तो न्याय विभाग को महादंड नायक के प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। इसको महादंड नायक बोलते थे, न्याय विभाग। इसमें खुद ही लिखा महादंड नायक। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कृषि में उन्नति के कारण, व्यापार में वृद्धि के कारण, कला, विज्ञान, साहित्य के विकास के कारण, या धार्मिक सुधारों के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कला, विज्ञान और साहित्य विकास के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? ठीक है, समुद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? दक्षिणी भारत अभियान, उत्तरी भारतीय अभियान, यूनों का विरोध, अशोक राजाओं का विरोध? इसका क्या होना जाएगा? दक्षिणी भारत का अभियान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, गुप्त काल में प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या थी? ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या थी? शून्य की खोज, हीलियम की खोज, या परमाणु की सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने का अवधारणा? क्या हो जाएगा? शून्य की खोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल के बाद शुरू हुआ था? तो पतन अब आ गया। तो गुप्त साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल के बाद हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? सबसे अंतिम शासक कौन हुआ करते थे? तो स्कंदगुप्त हुआ करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त शासकों की आधिकारिक धर्म नीति क्या थी? ठीक है, आधिकारिक धर्म नीति क्या थी? बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना, जैन धर्म को बढ़ावा देना, धार्मिक सहिष्णुता या केवल हिंदू धर्म का समर्थन? ठीक है, तो ये लोग कौन सा धर्म को शासकों के द्वारा आधिकारिक रूप से मानते थे? तो ये हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं दोस्तों। देखिए, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग को जरूर पूरा देखना है, ठीक है, तो ताकि जितने भी क्वेश्चन गुप्त काल से बने आपको पूरा यहाँ पे याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, गुप्त काल में विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन किया गया था, इनमें कौन सा चीनी यात्री था? ठीक है, कौन हो जाएगा? इब्न बतूता, हेनसांग या फानियान या अल बुरीन? तो ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फानियान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गुप्त काल के दौरान किस विद्वान ने पंचांग कैलेंडर की गणना की थी? ठीक है, कैलेंडर की गणना गुप्त काल में ही हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट, तो या बराहमिहिर, या ब्रह्मगुप्त, या भास्कराचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बराहमिहिर। ठीक है, बराहमिहिर ने ही पंचांग कैलेंडर की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट, विदेशी आक्रमण, या प्रशासनिक कमजोरी, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है। गुप्त काल में सम्मात प्रणाली किसका अंग थी? ठीक है, सम्मात प्रणाली पूछ रहा है, किसका अंग थी? प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, व्यापारी नीति, या धार्मिक संगठन। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों पर सामान्यतः किस देवी देवता की आकृति अंकित थी? ठीक है, तो गुप्तकालीन सिक्कों पर कौन सी देवी देवता की आकृति अंकित थी? विष्णु, लक्ष्मी, शिव, या गणेश। तो कौन हो जाएगा? लक्ष्मी की मूर्ति इस पे सिक्कों पे अंकित थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? एलोरा की गुफा, या महाबलीपुरम की मंदिर, अजंता की गुफा, या खजुराहो का मंदिर। तो कौन हो जाएगा? अजंता की गुफा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य शिक्षा देना, प्रशासनिक शिक्षा देना, बौद्ध धर्म का प्रचार, विज्ञान और गणित की पढ़ाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो उद्देश्य मतलब उद्घाटन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का उस समय प्रचार प्रसार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 45 है। गुप्त शासकों के समय कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था? तो कौन सा व्यापारिक मार्ग हो जाएगा? सिल्क रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, दक्कन पथ, या उत्तर पथ। तो कौन हो जाएगा? सिल्क रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 देखते हैं। गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी? स्वतंत्र और सशक्त, केवल धार्मिक कार्य में भागीदारी, घर की चार दीवारी तक सीमित, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता। तो ये हो जाएगा केवल धर्म कार्यों में भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बराहमिहिर कौन थे? ठीक है, तो बराहमिहिर अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया था। बराहमिहिर कौन थे? गणित के ज्योतिषी, कवि थे, या चिकित्सक थे? ये ज्योतिषी थे। ये कौन सा कैलेंडर अधिक शुरुआत किया था? पांचांग। ठीक है, पांचांग कैलेंडर की शुरुआत इसी ने की थी। कौन थे? बराहमिहिर थे। क्वेश्चन नंबर 48 है। गुप्त काल में राजाओं की कौन सी उपाधियां लोकप्रिय थी? तो कौन सी उपाधियां लोकप्रिय थी? धर्मरक्षक और चक्रवर्ती, महाधिराज, या परम भट्ट, सम्राट का नवाब, या शाह का सुल्तान। तो कौन हो जाएगा? ये महाराजा धीराज या परम भट्ट, यही हो जाएगा। ठीक है, परम भट्टकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इसका प्रशासनिक व्यवस्था कौन सा प्रकार की हो जाएगी? केंद्रीय, अराजक, राजक, विकेंद्रिक, तानाशाही। तो कौन हो जाएगा? विकेंद्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण के कारण हुआ था? ठीक है, कौन सा शासक हुआ करता था और जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था? तो शक, ह्यून, कुषाण, या पुर्तगाली। तो ह्यून के कारण, आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूरा देखना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे, MCQ फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अगले काल के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? गुप्त उत्तर के काल के बारे में। ठीक है, तो गुप्त उत्तर रखेंगे उस अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो में अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, वो भी MCQ फॉर्म में होगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगी। ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आज का क्लास ख़त्म होता है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग को दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे, और गुप्त उत्तर के काल के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।